जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में चमगादड़ के बारे में जानेंगे और चमगादड़ पैदा कैसे होते हैं, उनका संपूर्ण जीवन चक्र कैसा होता है, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चमगादड़ के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के कैराप्टेरा गण के अंतर्गत आने वाला जीव होता है। इन्हें दो उपगणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है मेगावेट्स या जिसे फलहारी कहते हैं और दूसरा माइक्रोवेट्स जिसे पिशाच या कीटाहारी कहते हैं। मेगावेट्स आकार में बड़े होते हैं तथा माइक्रोवेट्स बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इसकी लगभग 1100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह रात्रिचर प्राणी होता है। चमगादड़ केवल एकमात्र स्तनधारी है जो उड़ान भरने में सक्षम होता है। इनकी अग्रभुजाएं पंखों में रूपांतरित होती हैं, जो उड़ने के लिए इन्हें अनुकूल बनाए रखती हैं। पक्षियों की तुलना में चमगादड़ के पंख पतले झिल्ली से ढके होते हैं। उनकी मुख की आकृति चूहे जैसी दिखाई देती है। एक जोड़ी कान उपस्थित होते हैं। यह चिड़ियों की भांति अंडे नहीं देती हैं, बल्कि यह बच्चे पैदा करती हैं और बच्चों को दूध पिलाती हैं। अलग अलग प्रजातियां अलग अलग मौसमों के दौरान विभिन्न आवासों का चयन करती हैं। वे आमतौर पर दिन के समय गुफाओं, जंगलों, पुरानी इमारतों, पेड़ों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, विभिन्न दरारों या टेंट इत्यादि मानव निर्मित संरचनाओं में निवास करती हैं और रात को शिकार करती हैं। आमतौर पर माइक्रोवेट्स पिशाच चमगादड़ गुफाओं, खोखले पेड़ों, पुरानी इमारतों और खदानों में पाए जाते हैं। इनके एक समूह में 20 से 5000 चमगादड़ तक हो सकते हैं। सामान्यतः चमगादड़ का आकार प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। यह 2 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक की लंबाई की होती हैं। उनके आकार के अनुसार उनका वजन 2 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक हो सकता है। रक्त चूसने वाले चमगादड़ के कान बड़े व आंखें छोटी होती हैं, जबकि फलाहारी चमगादड़ के कान छोटे व आंखें काफी बड़ी होती हैं। मेगावेट्स में पूंछों की कमी होती है। कीटभक्षी चमगादड़ अपने शरीर के वजन का 120% से अधिक कीट खा सकती हैं। चमगादड़ों में पाचन तंत्र अद्भुत होता है और यह केवल 20 मिनट में लगभग किसी भी प्रकार के भोजन को पचा सकती हैं। ऐसे विभिन्न गुणों वाले पक्षी चमगादड़ के बारे में क्या आप जानते हैं? यह पैदा कैसे होती हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं चमगादड़ के जीवन चक्र के बारे में, यह पैदा कैसे होती हैं। चमगादड़ के जीवन चक्र को हम विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं चमगादड़ के जीवन चक्र की पहली अवस्था को, जिसे चमगादड़ का पिल्ला अवस्था कहते हैं। चमगादड़ों का प्रजनन काल जलवायु तथा प्राकृतिक स्थितियों पर निर्भर करता है। जब चमगादड़ शरद ऋतु या कभी कभी सर्दियों में शीत निद्रा जाते हैं, तब अधिकांश मादा इसी समय शुक्राणुओं को ग्रहण करती हैं तथा शुक्राणुओं को संग्रहित करती हैं। लेकिन इस समय गर्भाधान नहीं होता है, केवल शुक्राणु गर्भाशय में संचित रहते हैं। वसंत ऋतु के अंत में सुप्त काल अवस्था समाप्त हो जाता है और क्रियाशीलता पुनः प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद अंड का शुक्राणु से संयोग और निषेचन होता है। गर्भावस्था प्रजातियों के आधार पर 6 सप्ताह से 6 महीने तक का हो सकती हैं, जो मौसम, जलवायु और भोजन की उपलब्धता से प्रभावित हो सकती हैं। मादाएं बच्चे पैदा करने के लिए सुरक्षित स्थानों की तलाश करती हैं। समशीतोष्ण जलवायु में चमगादड़ आमतौर पर मई और जुलाई के बीच जन्म देती हैं तथा अन्य जलवायु में चमगादड़ प्रतिवर्ष 2 या अधिक बार बच्चे जन्म दे सकती हैं। एक नवजात शिशु को पिल्ला कहा जाता है। अधिकांश प्रजातियां सिर्फ एक पिल्ले को जन्म देती हैं तथा कई प्रजातियां एक से अधिक बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं। इस अवस्था में अधिकांश पिल्ला रोग, परजीवी संक्रमण, भूखमरी और विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं।
जो बच जाते हैं वह अपनी अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे किशोर चमगादड़ कहा जाता है। तो आइए देखते हैं चमगादड़ के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे किशोर चमगादड़ अवस्था कहते हैं। पिल्ला काला या भूरे रंग का बहुत छोटा होता है तथा पंख अपरिपक्व होते हैं, जिससे यह उड़ नहीं सकते हैं। इनका शरीर बाल रहित और इनकी आंख व कान अल्प विकसित होते हैं। इनका पश्च पैर विकसित होता है, जिससे वह अपनी मां को या किसी आधार को पकड़कर उल्टा लटक सकते हैं। चमगादड़ के पिल्ले का छोटी प्रजातियों में 5 सप्ताह तथा बड़ी प्रजातियों में 5 महीने लंबे समय तक मादा चमगादड़ द्वारा इसे देखभाल किया जाता है तथा शिशुओं को दूध द्वारा पोषण दिया जाता है तथा यह आकार में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ प्रजातियां 2 महीने तक पूर्ण आकार में विकसित हो जाती हैं। इस अवधि में मादा चमगादड़ को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि बच्चों का देखभाल व उसे अपनी पीठ या पेट पर लटका कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके और कुछ समय पश्चात यह अपनी अगली अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, जिसे युवा अवस्था कहा जाता है। तो आइए देखते हैं चमगादड़ की अगली अवस्था को, जिसे युवा अवस्था कहते हैं। युवा चमगादड़ काले या भूरे रंग के होते हैं तथा आंख, कान व पंख पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं। इनका शरीर रोम युक्त होता है। आमतौर पर चमगादड़ अगस्त में उड़ान आरंभ करता है, लेकिन अधिकांश प्रजाति 3 से 4 सप्ताह की उम्र में उड़ना और भोजन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब इन्हें मां के दूध की आवश्यकता नहीं होती है। यह तेजी से बढ़ते हैं और प्रजातियों के आधार पर इनका अवधिकाल भिन्न भिन्न होता है। यह 6 सप्ताह से 1 साल तक में पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। अधिकतर युवा चमगादड़ इस अवधि में उड़ते समय विभिन्न दुर्घटनाओं के कारण मर जाते हैं। इस प्रकार कई चमगादड़ परिपक्व तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो चमगादड़ बच जाते हैं वह अपनी अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं चमगादड़ की अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। जब चमगादड़ पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और 1 वर्ष का हो जाता है, तब उसे वयस्क कहा जाता है। उनकी आंखें छोटी, काली व भूरी होती हैं और उनकी आंखों की रोशनी कम होती हैं, जो दिन की अपेक्षा अंधेरे में स्पष्ट वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम होती हैं। इसलिए वह रात को शिकार करते हैं। उसके पिछले पैर व पंख पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, जो चमगादड़ को उड़ने में मदद करते हैं। चमगादड़ लगभग 25 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से उड़ान भरने में सक्षम होता है। इनमें गंध तथा सुनने की उच्च भावना होती है। यह 6 मील लंबी दूरी से भी ध्वनि को सुन सकती हैं। चमगादड़ का औसतन जीवन काल लगभग 30 साल से अधिक होता है। इस तरह से एक चमगादड़ का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से जीवन चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।